हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नॉन कोऑर्डिनेट्स को पढ़ रहे हैं, इन्वर्टिब्रेट को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने नॉन कोऑर्डिनेट में कई फाइलम की स्टडी कर ली। अब हम एडवांस की तरफ बढ़ते ही चल रहे हैं। हम लोगों ने इनलिडा को भी पढ़ लिया। अब हमें जिस फाइलम की स्टडी करनी है उसका नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो आपका फाइलम है लार्जेस्ट फाइलम होता है, पूरे एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम जो आपका होता है वो आर्थ्रोपोडा होता है। इसके बाद मोलस्का होता है और थर्ड नंबर पे आपका फाइलम प्रोटोजोआ होता है। आर्थ्रोपोडा में आपके टोटल 9 लाख स्पीसीज पाए जाते हैं। 9 लाख स्पीसीज पूरे आर्थ्रोपोडा में। इवन हम कह सकते हैं कि 80% पूरे एनिमल किंगडम का अगर आपका होता ही है तो फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है। आर्थ्रोपोडा आपका बहुत ही लार्जेस्ट फाइलम, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम है। एकेडमिक लाइफ में भी यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक फाइलम की स्टडी हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? उनके जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। फिर उनकी जो टाइप स्टडी होती है 2-3 एनिमल की, वो हमें करनी होती है। फिर हमारे सिलेबस में इतना ही है, हमें इतना ही पढ़ना होता है। तो ये आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब ही होता है कि जॉइंटेड अपेंडेजेज इनके पास प्रेजेंट होते हैं। आर्थ्रोपोडा का मतलब ही जॉइंटेड अपेंडेजेज से होता है। तो सबसे पहले हम इनमें क्या देखते हैं, इनके जनरल कैरेक्टर या जनरल फीचर्स के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो जनरल कैरेक्टर में हम क्या देखते हैं, पहला जो पॉइंट है वो क्या है, जॉइंटेड अपेंडेजेज इनमें प्रेजेंट होते हैं। जॉइंटेड अपेंडेजेज पाए जाते हैं। इवन हम कह सकते हैं लेग्स वगैरह जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आप जैसे ही एनिलिडा में गए थे, एनिलिडा को पढ़े थे, तो वहां भी आप लोगों ने देखा था कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता था, मेटामेरिज्म पाया जाता था। तो यहाँ भी आपका मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है और इनके पास भी काइटिनस क्यूटिकल पाया जाता है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इनके पास काइटिनस क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। दैट इज जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, मेटामेरिज्म होता है और काइटिनस क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ट्रू सीलोम जो होता है वो रेड्यूस होता है, रेड्यूस फॉर्म में होता है ट्रू सीलोम। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो इनका होता है वो ओपन टाइप का होता है। तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। ट्रू सीलोम यहाँ पर रिड्यूस्ड होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, रेस्पायरेशन में कैसे होता है, रेस्पायर कैसे करते हैं। तो ये 4 तरीके से, एक बड़ा फाइलम होने के नाते इसमें कई सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इनके कुछ एनिमल जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पायरेशन करते हैं, कुछ के पास गिल्स पाए जाते हैं, कुछ के पास ट्रैकिया प्रेजेंट होता है और कुछ जो होते हैं बुक लंग्स से करते हैं। दैट इज 4 प्रेजेंट हैं, जनरल बॉडी सरफेस, गिल्स, ट्रैकी और बुक लंग्स। इन चारों से इनके अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरीके का रेस्पायरेशन पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सक्रीशन में कैसे होता है। एक्सक्रीशन की बात करें तो यहाँ पर ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, कॉक्सियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, मैलपिगियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि जो ग्रीन ग्लैंड होता है स्पेशली कहाँ पर होता है, क्रस्टेशिया क्लास के जो मेंबर होते हैं, क्रस्टेशियन जो होते हैं, उनका जो एक्सक्रीशन होता है वो ग्रीन ग्लैंड के थ्रू होता है। क्रस्टेशिया के जो मेंबर्स होते हैं उनका एक्सक्रीशन ग्रीन ग्लैंड के थ्रू होता है। जबकि जो आपके अराक्निडा के मेंबर होते हैं उनका जो एक्सक्रीशन होता है वो आपका कैसे होता है, कॉक्सियल ग्लैंड के थ्रू होता है। और मैलपिगियन ट्यूब्यूल से तो आपको पहले ही पता होगा कि इंसेक्टा के जो मेंबर होते हैं, दैट इज जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके जो मेंबर होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं उनमें मैलपिगियन ट्यूब्यूल के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। 3 ऑर्गन प्रेजेंट हैं, ग्रीन ग्लैंड, कॉक्सियल ग्लैंड, मैलपिगियन ट्यूब्यूल। ग्रीन ग्लैंड जो आपका होता है जो क्रस्टेशियंस होते हैं उनका एक स्पेसिफिक फीचर है। कॉक्सियल ग्लैंड जो होता है जो अराक्निडा के मेंबर हैं, मैलपिगियन ट्यूब्यूल इंसेक्ट्स के लिए होता है। फिर हमें क्या देखना, नर्वस सिस्टम इनमें कैसे होता है। तो इनके पास फिर से वही चीज, नर्वस सिस्टम में भी सेरिब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट है, थोरैसिक गैंग्लिया प्रेजेंट है, एब्डोमिनल गैंग्लिया प्रेजेंट है और वेंट्रल नर्व कॉर्ड 4 प्रेजेंट है। सेरिब्रल गैंग्लिया, थोरैसिक गैंग्लिया, एब्डोमिनल गैंग्लिया और वेंट्रल नर्व कॉर्ड 4 प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट हमें देखना है सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन जैसा कि हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, सिंपल आईज प्रेजेंट है, कंपाउंड आई नहीं, इनके पास सिंपल आई प्रेजेंट है, कंपाउंड आई भी प्रेजेंट है, सॉरी सिंपल आई भी प्रेजेंट है, कंपाउंड आई भी प्रेजेंट है और टैक्टाइल रिसेप्टर भी पाए जाते हैं। तो सिंपल आई भी होती है इनके पास, कंपाउंड आई भी होती है और
टैक्टाइल रिसेप्टर भी पाए जाते हैं। तीनों यहाँ पर सेंस ऑर्गन के रूप में फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो हमारा जनरल फीचर में लास्ट पॉइंट होता है दैट इज रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन का हम बात करें तो इसमें ये जो होते हैं मोस्टली इनकी जो बॉडी होती है वो डायोइसियस होती है। डायोइसियस और मोनोइसियस मैं पहले भी बता चुका हूं। डायोइसियस का मतलब ही होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक अलग बॉडी में पाया जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक अलग बॉडी में पाया जाएगा, डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो डायोइसियस इनकी बॉडी होती है। एडवांस होते हैं तो डायोइसियस होंगे ही। फर्टिलाइजेशन में इंटरनल होता है। डेवलपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। जब डायरेक्ट की बात आती है तो ओवोविविपारस होते हैं, इनडायरेक्ट की बात आती है तो लार्वल स्टेज होगा ही। तो इनमें लार्वल स्टेज भी पाया जाता है, जैसे कि स्पेसिफिक जो एनिमल होंगे उनके अकॉर्डिंग इनमें लार्वा भी होगा स्पेसिफिक। तो इनका जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, मोस्टली डायोइसियस है। फर्टिलाइजेशन का इंटरनल है। डेवलपमेंट की बात करें तो डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है। डायरेक्ट ओवोविविपारस होते हैं, इनडायरेक्ट लार्वल स्टेज होता है। बाकी मैंने पहले भी बताया कि लार्जेस्ट फाइलम होता है। टोटल 9 लाख स्पीसीज होते हैं। 80% पूरे एनिमल किंगडम का आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा है। कह सकते हैं कि वेल एडाप्टेशन है इनके पास, अच्छी तरीके से एडाप्टेड है इस इन्वायरमेंट में ये, तो इसीलिए इतना बड़ा इनका फाइलम है, इतने सारे एनिमल इनमें पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें देखना है इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सब फाइला इनके 3 होते हैं, जिसमें जो आपके सिलेबस में दिया गया बस उतना ही हम बता रहे हैं, क्योंकि बाकी तो बहुत बड़ा फाइलम है, बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस उतना ही हम आपको बता रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सब फाइला 3, जिसमें आपका कौन कौन से होते हैं, ट्राइलोबाइट्स होते हैं। ट्राइलोबाइट्स जो आपके होते हैं फॉसिल्स होते हैं। आपका चेलिसिरेटा भी होता है और मैंडिबुलेटा, तो 3 होते हैं। कुछ ट्राइलोबाइट्स होते हैं जो फॉसिल्स होते हैं, इनको हमें पढ़ना ही नहीं है। चेलिसिरेटा होता है और मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा को तो आप वैसे ही समझ सकते हैं कि इसमें इंसेक्ट्स जरूर आएंगे। तो चेलिसिरेटा से हम स्टार्ट करते हैं। वो आपके ट्राइलोबाइट्स जो होते हैं फॉसिल्स हैं, तो उन्हें हमें नहीं पढ़ना है। चेलिसिरेटा में हम देखते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 2 जो हमें पढ़ना है। 2 क्लास के बारे में पढ़ना। इसमें आपका कौन कौन सा है, एक क्लास का नाम है मेरास्टोमेटा और दूसरे का नाम है एराक्निडा। तो मेरास्टोमेटा और एराक्निडा एक एक एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। बाकी तो हमें आगे जाकर जब हम स्पेसिफिक स्टडी करते हैं, एक टाइप स्टडी करते हैं, तो वहां हमें पढ़ना ही होता है। तो मेरास्टोमेटा जो होता है, इसका जो एग्जाम्पल है जो कि हम सब लोग जानते भी हैं, लाइमुलस, जिसे हम क्या बोलते हैं कॉमनली, किंग क्रैब, ये आपका मेरास्टोमेटा का बेस्ट एग्जाम्पल है। और क्लास सेकंड जो आपका एराक्निडा है, इसमें जो आपका एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं कि इसमें सभी स्पाइडर आते हैं, स्कॉर्पियंस आते हैं और टिक्स जितने होते हैं वो सब आते हैं। तो ऑल स्पाइडर, स्कॉर्पियन, ऑल टिक और भी बहुत सारे एनिमल इनमें आते हैं आपके एराक्निडा के मेंबर में। दैट इज जो आपका चेलिसिरेटा जो होता है सब फाइला, उसका जो सेकंड क्लास है एराक्निडा। उसके बाद थर्ड हमें जो देखना है वो आपका कौन सा है, वो आपका थर्ड जो सब फाइला है वो है मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब फाइला है, क्योंकि इसमें आपके जो दोनों क्लास आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्रस्टेशिया भी आता है और इंसेक्टा भी आता है। तो इसके 2 क्लास जिसको हमें पढ़ना है, उसका नाम है एक का क्रस्टेशिया और सेकंड का नाम है इंसेक्टा। तो क्रस्टेशिया जो आपका है, इसका जो एग्जाम्पल है उसको हम समझ सकते हैं, जैसे डेफनिया हो गया, साइक्लोप्स हो गए, साइप्रिस हो गए, सेकुलाइना हो गया, स्क्वेला हो गया, पैलियोमान, ये सारे आपके क्रस्टेशिया के मेंबर होते हैं, क्रस्टेशियन होते हैं। डेफनिया को हम लोग वाटर फ्लिया भी बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका कॉमन नेम, एनिमल्स के कॉमन नेम को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो डेफनिया, साइक्लोप्स, साइप्रिस, सेकुलाइना जो कि एक पैरासाइट होता है, स्क्वेला और पैलियोमान। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट क्लास के बारे में देखना है वो आपका क्या होता है, इंसेक्टा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंसेक्ट। जब हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक स्पेसिफिक चूज करना पड़ता है, एक हमारा स्पेशलाइजेशन होता है। तो वहाँ पर एक इंसेक्ट्स का भी स्पेशलाइजेशन होता है। हम इंसेक्ट्स से भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का जो फाइनल ईयर होता है एमएससी दैट इज, उसको हम कर सकते हैं जूलॉजी में, या फिर आप अगर मेंबर होंगे एग्रीकल्चर के तो उसमें भी आपका स्पेशलाइजेशन इंसेक्ट दैट इज एंटोमोलॉजी, जिसकी स्टडी को हम कहते हैं, एंटमो के थ्रू हम हमारे स्पेशलाइजेशन होता है तो हम कर सकते हैं। तो इंसेक्टा एक बहुत ही बड़ा क्लास है, क्योंकि कहा जाता है कि इसमें आपके लगभग 80,000 जो कि एनिमल आपके होते हैं
अब समझ सकते हैं आप 9 लाख स्पीसीज टोटल इनमें पाई जाती है आर्थ्रोपोडा में, तो 80,000 मेंबर टोटल आपके इंसेक्टा के ही होते हैं। बहुत बड़ा क्लास होता है, तो इसका स्पेशलाइजेशन भी पोस्ट ग्रेजुएशन में होता है। इंसेक्टा की स्टडी को हम लोग एंटोमोलॉजी बोलते हैं और इसको कॉमनली हम लोग हेक्सापोडा बोलते हैं। और रेस्पायरेशन इनमें जो होता है वो ट्रैकिया और स्पाइरेकल्स दोनों के थ्रू होता है। तो इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी बोलते हैं और कॉमनली इनको हेक्सापोडा बोलते हैं। रेस्पायरेशन इनमें ट्रैकिया और स्पाइरेकल्स दोनों के थ्रू होता है। लार्जेस्ट क्लास होता है, मैंने पहले भी बताया, लार्जेस्ट क्लास पूरे एनिमल किंगडम का क्लास इंसेक्टा होता है। इसमें आपके टोटल 80,000 के ऊपर स्पीसीज पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रास हॉपर, लोकस्ट, पेरीप्लैनेटा, टर्माइट्स, ड्रैगन फ्लाई, पेडिकुलस, एफिड्स, बीटल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके क्लास इंसेक्टा के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो पाए जाते हैं, क्लास इंसेक्टा के ही मेंबर होते हैं। तो ये आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसका जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। जनरल फीचर में हम लोगों ने देखा कि इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, मेटामेरिज में होता है, काइटिनस क्यूटिकल पाए जाते हैं, ट्रू सिलोम यहाँ पर रिड्यूस्ड होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप का होता है। रेस्पायरेशन की बात करें जनरल बॉडी सरफेस, गिल्स, ट्रैकिया, बुकलेंस चारों के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन की बात करें तो ग्रीन ग्लैंड क्रस्टेशिया के मेंबर में होता है, कॉक्जल ग्लैंड अराक्निडा के मेंबर में होता है, मैलपिगियन टिब्यूल इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम हम लोगों ने देखा सेरेब्रल गैंग्लिया, थोरैसिक गैंग्लिया, एब्डोमिनल गैंग्लिया और वेंट्रल नर्व कार्ड चारों प्रेजेंट होते हैं। सेंस ऑर्गन में हम लोगों ने देखा सिंपल आइज होती हैं, कंपाउंड आइज होती हैं, टैक्टाइल रिसेप्टर पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोस्टली डायोइसियस एनिमल होते हैं। फर्टिलाइजेशन में इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। डायरेक्ट जब होता है तो वो विविपेरस होते हैं, इनडायरेक्ट की बात आती है तो लार्वल स्टेज की बात आती है। लार्जेस्ट फाइलम होता है पूरे एनिमल किंगडम का, 9 लाख के ऊपर स्पीसीज इनमें पाए जाते हैं। 80% पूरे एनिमल किंगडम का फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो टोटल नंबर आप सब फाइला 3 होते हैं, जिसमें आपका ट्राइलोबाइट्स होते हैं, चेलिसिरेटा होते हैं, मैंडिबुलेटा होते हैं। ट्राइलोबाइट्स आपके पूरी तरीके से फॉसिल हो चुके हैं। चेलिसिरेटा में हम लोगों ने देखा टोटल नंबर आप क्लास 2 हैं, जिसमें आपका मेरास्टोमेटा है और अरैक्निडा है। मेरास्टोमेटा का बेस्ट एग्जाम्पल आपका लाइमुलस है, एराक्निडा का आपका स्पाइडर, स्कॉर्पियन और टिक्स होते हैं। मैंडिबुलेटा में हम लोगों ने देखा क्लास पहला क्रस्टेशिया है, जिसमें आपका डेफनिया, साइक्लोप्स, साइप्रिस, साइकुलाइना और स्क्वेला, पैलियोमॉन, ये सारे मेंबर्स आपके क्रस्टेशिया के हैं। उसके बाद इंसेक्टा में हम लोगों ने देखा कि इंसेक्ट की स्टडी को एंटोमोलॉजी बोलते हैं और उसके बाद ये हेक्सापोडा भी बोले जाते हैं। रेस्पायरेशन में ट्रैकिया और स्पाइरिकल के थ्रू होता है। लार्जेस्ट क्लास पूरे एनिमल किंगडम का होता है, 80,000 के ऊपर स्पीसीज इनमें पाए जाते हैं। ग्रास हॉपर, लोकस्ट, बहुत सारे आपके स्पीसीज जो होते हैं वो इंसेक्ट में पाए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।